नमस्कार। आज का विषय है मीरा के पद। पाठ शुरू करने से पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। यह बड़े ही संयोग की बात है कि मीरा के काव्य से ना तो उनके जन्म, उनके जीवन काल और उनके माता पिता, उनके पति आदि के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है और ना ही किसी अन्य स्रोत से। मीरा का विवाह राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। मीरा का विवाह कहाँ हुआ था? राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। कृष्ण को ही मीरा ने कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मान लिया था। आजीवन वह कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही हैं। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। कहाँ आ गई? मेड़ता। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन मीरा जी ने नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं करती थी मीरा जी। आगे मीरा की कविता, मीराबाई की जो कविता, मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना देखने को मिलती है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी दिखता है, स्पष्ट दिखाई देता है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कविता में जो कविता का मूल है वह क्या है? दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, चाहे वह मेरा शत्रु हो या मेरा मित्र हो, कोई भी मेरे दर्द को पहचानता नहीं है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है यहाँ इस पद में, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोनों पद? मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित है। अब आइए देखते हैं पद। दोनों पद कौन कौन है? पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आड़द फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ इस पद में मीरा जी ने क्या कहा है? मेरो तो गिरधर गोपाल। अब पद शुरू करने से पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड से संकलित है। इस पद की कवयित्री हैं मीराबाई जी। और प्रसंग में लिखेंगे आप कि इस प्रस्तुत पद में मीराबाई जी सब कुछ त्याग कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हैं। वह कृष्ण के प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने की बात कहती हैं। अर्थात कृष्ण को ही अपना पति और रक्षक मान लिया है मीरा जी ने।
फिर उन्हें किसी बात का डर ही कहाँ है, मीरा निडर होकर के कहती हैं, क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो गिरधर अर्थात गिरिधर, गिरधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही मेरे तो सब कुछ हैं, दूसरो ना कोई, इनके अतिरिक्त मतलब भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा और कोई नहीं है। और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, कि जिसके सिर पर, जिसके शीश पर मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट विद्यमान है, सुशोभित है, शोभा दे रहा है, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है, ठीक है, जिसके सिर को मोर पंख शोभायमान कर रहा है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और कोई मेरा पति नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, कह रही हैं कृष्ण जैसे पति को पाने के बाद संसार के पति को हमने सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, कृष्ण जैसे पति को पाने के, भगवान श्री कृष्ण को पाने के बाद किसी दूसरे चीज की पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। छाड़ दई कुल की कान, कुल की लोक मर्यादा, ठीक है, कान मतलब होती है मर्यादा, कुल मतलब अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है मैंने, कहा करिए कोई जो कहता है वो कहा करे, मैंने तो हर चीज छोड़ दिया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पाने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी की बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। लोग कहते हैं कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, लोग मेरे बारे में कहते हैं, मीरा जी कह रही हैं कि संतों के ढिंग मतलब पास में बीच में बैठ करके, ठीक है, संतों के बीच में बैठ करके मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दिया है। लोगों को कहने का मतलब है मैंने लोक लाज सब त्याग दिया है, कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आड़द फल हुई। मीरा जी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, लोक लाज खो दिया है। कैसे खो दिया है? संतों के बीच में बैठ करके, चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने श्री कृष्ण से प्रेम करके प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तो बेल देखिए, आंसुओं जल सींच सींच, अपने आंसुओं के जल से, मतलब जो जल होता है उससे नहीं, आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम की बेल बोई है। मैंने प्रेम की बेल बोई है, जिसे अपने आंसुओं के जल से मैंने सींच कर बढ़ाया है। अब तो बेल यह फैल गई, देखिए, अब तो बेल फैल गई आड़द फल हुई। अब तो वह बेल पूरी तरह से फैल गई है और सुख रूपी श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को बड़े प्रेम से मथा है मैंने, ठीक है। अब यही सुख का समय आया है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण रूपी दूध के पात्र को मैंने बड़े ही प्रेम से मथा है, मथनी से बड़े ही प्रेम से मथा है। दही को मथ कर मैंने घी निकाल लिया है। कह रही हैं दधि मथ घृत काढ़ लियो, दधी को मथ करके मैंने घी को निकाल लिया है। डारी दही छोई, मैंने घी को निकाल लिया है, और छोई मतलब छाछ को मैंने डाल दिया है। कह रही हैं भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कह रही हैं मीरा जी कि श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होने वाले जो सुख है उसका मैंने संचय कर लिया है, उस सुख को मैंने एकत्रित कर लिया है, तथा भक्ति मार्ग पर चलने से प्राप्त दुखों को मैंने, मतलब जिसने मुझे कष्ट दिए हैं उनसे मुझे बहुत ही निराशा हुई है, बड़ा ही दुख हुआ, मैंने बहुत रोया है। मैं अपने आराध्य की भक्ति करके खुश होती हूँ, और संसार द्वारा मेरी भक्ति ना समझ पाने के कारण दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कह रही हैं कि संसार द्वारा, इस संसार के लोगों द्वारा मेरी भक्ति
ना समझ पाने के कारण कि श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है उसे ना समझ पाने के कारण मुझे बहुत रोना आता है। इसलिए हे गिरधर लाल, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल मैं आपकी दासी हूँ। दासी मीरा मतलब मीरा आपकी क्या है, दासी है। मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से अब पार उतारो, अर्थात मेरा उद्धार करो। मैं आपकी दासी हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारो। यहाँ इस पद की व्याख्या करने के बाद विशेष में होगा कि इस पद में भक्ति में श्रद्धा और विश्वास होने के कारण भक्त लोगों द्वारा की गई बुराई की परवाह कभी भक्त नहीं करता है। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और प्रेम दृष्टिगोचर होती है। अब यहाँ देखिए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आड़द पल हुई। में सांग देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा के साथ साथ यहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव भी इस पद में देखने को मिलता है और इस पद में बोलचाल की भाषा की सरलता स्पष्ट दिखाई देती है। गिरधर गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कान, कहाँ करिए कोई लोक लाज, इन जगहों पे क्या है, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। देखिए, गिरधर गोपाल, कुल की कान, मोर मुकुट, इन जगहों पर क्या है, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अर्थात इन जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आइए दूसरा पद देखते हैं, दूसरे पद का भावार्थ समझते हैं। दूसरा पद है, पग घुघरू बाद मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी, बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ इस पद में भी संदर्भ जैसा मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही लिखना है कि यह प्रस्तुत पद्यांश या यह प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह काव्यखंड से संकलित है, लिया गया है। इस पद की कवयित्री हैं मीराबाई जी, ठीक है। और प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ कि इस पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। उन्हें अपने कुल परिवार के विरोध में अत्याचार का सामना करना पड़ा है। मीरा अपने प्रेम के बल पर हर तरह की बाधा को पार पा लेती हैं। और आगे मीरा क्या कहती हैं, पग घुघरू बाध मीरा नाची, पग घुघरू बाध मीरा नाची। अर्थात मीरा कह रही हैं, मीरा जी, कि पग पैरों में घुघरू बांध करके मीरा नाची। कह रही हैं मीरा, मैंने तो मतलब मीरा ने अपने पैरों में घुघरू बांध करके नाचा है, मैं तो अपने पैरों में घुघरू बांध कर नाची हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कह रही हैं मेरे ऐसा करने पर लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है, मुझे लोगों ने बावरी कहा है और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे कुल कलंकिनी अर्थात कुल की मर्यादा को समाप्त करने वाली घोषित कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोगों ने मुझे क्या कहा है, बावरी कहा है, लोगों ने मुझे पागल घोषित किया है। और कुल की मर्यादा, कुल नाशी मतलब कुल की मर्यादा का नाश करने वाली भी घोषित किया है। मीरा के रस आचरण से व्यथित होकर कुल की मर्यादा की रक्षा के विचार से अपने जो मीरा कृष्ण के प्रेम में मगन थी और लोकलाज को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही दीवानी रहती थी, पैरों में घुघरू बांध करके नाचती थी। इस प्रकार से अपनी लोकलाज की मर्यादा को बचाने के लिए इस विचार से राणा ने उनके पास क्या किया, विष का प्याला राणा भेजा।
कौन भेजा? राणा भेजा। पीवत मीरा हांसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। राणा ने इस विचार से कि मीरा कुल को नाश करने वाली हो गई हैं, हमारी मर्यादा को भंग करने वाली हो गई हैं, यह सोच करके विष का प्याला उसने भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। ठीक है, उन्होंने तो अपना तन और अपना मन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहले से ही अर्पित कर दिया था, पहले से ही समर्पित कर दिया था, और वे उनके दर्शन रूपी अमृत की ही सिर्फ प्यासी थी। ठीक है, इसलिए विष का प्याला हंस हंस के उसने पी लिया मीरा जी ने। और आगे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। हे कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ। आशा यहाँ कहने का यह है कि मैंने श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर लिया है, या मैं श्री कृष्ण के शरण में हूँ और अपना सर्वस्व उनके चरणों में मैंने अर्पित कर दिया है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। विष का प्याला भी हंस हंस करके मीरा ने पी लिया, चूँकि उन्हें विष और अमृत में कोई फर्क नहीं दिखा। वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अमृत का पान पहले से ही की है, तो संसार रूपी विष का उन पर कोई असर हो ही नहीं सकता। यहाँ विशेष में आपको लिखना रहेगा कि प्रेम और भक्ति के भावावेग में नाचने लगना कृष्ण भक्ति के चैतन्य संप्रदाय की परंपरा है। मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण इस पद में किया है। ये भाषा में जैसे देखिए, भाषा सहज ढंग से, साधारण भाषा, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ, और उन्होंने भावानुभूति की तीव्रता को सहज साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया है मीरा जी ने। अब यहाँ जैसे हो सकता है, कानी शब्द का अर्थ क्या है, आइए कुछ शब्दों का अर्थ भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। कानी शब्द का अर्थ होगा मर्यादा, ढिंग का तात्पर्य होगा साथ, बेल प्रेम रूपी बेल, और बिलोई मतलब मथना, छोई का तात्पर्य होगा छाछ, शारहीन का अर्थ होगा अंश, और यहाँ कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली, पीवत मतलब पीती हुई, हास्य मतलब हंस पड़ी।